श्री उदासीन संप्रदाय प्रवर्तक श्री चंद्र भगवान जी महाराज की जय। पूज्य बाबा श्री हरदयाल जी महाराज की जय। पूज्य बाबा श्री चरण शरणदास जी महाराज की जय। पूज्य बाबा श्री दुर्गानंद जी महाराज की जय। पूज्य बाबा श्री संतराम जी महाराज की जय। पूज्य बाबा श्री उमेश मुनि जी महाराज की जय। पूज्य बाबा श्री कल्याणदास जी महाराज की जय। पूज्य बाबा श्री पुष्करानंद जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमे श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम। श्री पुरुषोत्तम मास महामहोत्सव के उपलक्ष्य में श्री उदासीन आश्रम के इस पवित्र प्रांगण में आयोजित भगवान पुरुषोत्तम के दिव्य गुणगणों के कथन और श्रवण के लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कल हमें दो जगह से कुछ श्रोताओं की आपत्ति मिली थी। कुछ माताओं का और दिलीप भाई भी कह रहे थे, शायद कुछ पुरुषों का भी मत है कि महाराज जी पुरुषोत्तम मास की कथा नहीं कह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कहते जा रहे हैं। तो दरअसल बात यह है कि आप लोगों को ना, कुछ लोग होते हैं वो लकीर के फकीर होते हैं। आप लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रखी है। कलावती कन्या थी, वो सत्यनारायण की कथा का प्रसाद लिए बगैर चली गई, उसका पति मर गया, फिर पता नहीं क्या क्या। तो वही सुन रखा है कि ये ऐसा सुनने को मिलेगा तभी हम मानेंगे कि सत्यनारायण भगवान की कथा। और तुम्हें द्रौपदी से मिलना न हो तो फिर तुम्हें लगता है कि अभी द्रौपदी तो मिली नहीं, तो ये तो पुरुषोत्तम मास की कथा नहीं है। कथा तो हम पुरुषोत्तम मास की कह रहे हैं, कोई अलग से कुछ नहीं कह रहे। सूत जी और सौनक जी का संवाद है, यहीं से पुरुषोत्तम मास की कथा प्रारंभ होती है।
ऐसा हमने कुछ भी नहीं कहा है जो पुरुषोत्तम मास के विषय से बाहर हो। पुरुषोत्तम मास में केवल कथा सुनने से लाभ नहीं होगा, लकीर के फकीर मत बनो। पुरुषोत्तम मास की कथा में जो संदेश है उसको स्वीकार करने से काम करेगा। तो ये जो बातें हैं ये पुरुषोत्तम मास के महात्म्य में ही है। तो ठीक है, आपको पहले कभी सुनने को न मिली होंगी, लेकिन हमने ऐसा नहीं है कि कोई अलग से चीज ला रहे हैं। अब सूत जी ने कहा है, सौनक जी ने जब पूछा कि तीर्थ यात्रा में आप कहाँ कहाँ गए, तो उन्होंने बताया मैं पुष्कर गया। तो हमने आपको पुष्कर के बारे में ही बताया और तो कुछ नहीं बताया। उन्होंने पूछा वहां क्या किया, तो उन्होंने कहा देवताओं का तर्पण किया, ऋषियों का तर्पण किया। तो देव तर्पण और ऋषि तर्पण के बारे में तो आपको बता रहे हैं, कोई अलग से बता रहे हैं क्या? तो अगर आप कहो तो भैया जैसे कथा चल रही है वैसे चलाओ, नहीं कहो तो हमको जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा कहते हैं वैसे भी पढ़ देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। जैसी चल रही है आगे तो कल भी हमने श्राद्ध पक्ष का वर्णन किया था कि श्राद्ध किस प्रकार से करने चाहिए। अब ये बताते हैं कि श्राद्ध करना क्यों चाहिए, श्राद्ध करने से फायदा क्या है, लाभ क्या है, क्यों श्राद्ध करना चाहिए। देखो इतना प्रत्यक्ष तो आपको कारण पता ही है कि हम सबका जन्म जो है वो माता पिता के द्वारा ही हुआ है। अब जिन्होंने जन्म दिया, पाल पोस करके बड़ा किया, योग्य बनाया, और माता पिता पता नहीं क्या क्या ऐसे न करने योग्य काम भी अपने संतान के लिए करते हैं जिनसे उन्हें नरकों की प्राप्ति होती है। मतलब अपने लिए नरक भी तैयार कर लिया, लेकिन आपको सुख देने के लिए उन्होंने कुछ भी किया। और उनके मरने के बाद आप अगर उनका श्राद्ध भी न कर सको तो बताओ आप पुत्र कहलाने लायक हो, पुत्री कहलाने लायक हो। तो जो श्राद्ध की एक प्रक्रिया ऐसी है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी आप अभी प्रत्यक्ष सेवा नहीं कर सकते, जो दिवंगत हो चुका है, उसके लिए भी आपके मन में ये भाव है कि हम उनके लिए कल्याण के लिए कुछ करें, उनका जो ऋण है हमारे ऊपर उसको हम उतारें। तो उसके लिए श्राद्ध की प्रक्रिया है। इसे आप अपने माता पिता के लिए तो कर ही सकते हैं, किसी अन्य के लिए भी कर सकते हैं। कल हमने भाई जी के प्रसंग में बताया था कि वो पारसी सज्जन थे जिन्होंने भाई जी से कहा, तो भाई जी ने उनका श्राद्ध करवाया जबकि वो कोई रिश्तेदार भी नहीं थे, वो तो हिंदू भी नहीं थे। भाई जी ने पूछा भी कि आप तो मानते नहीं हो, पारसी लोगों की तो मान्यता अलग है, तो आप लोगों का तो कहाँ श्राद्ध में विश्वास है, तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि श्राद्ध कर दीजिए। देखो जितनी भी विचारधाराएं हैं, ये सब विचारधाराएं हैं, जितने भी मत आजकल पंथ देखे जाते हैं, ये सब मनुष्यों के द्वारा स्थापित हैं। यही किसी संत ने, किसी समाज में कोई संत गए, वहां के लोगों का हालचाल देखा और वहां उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ के लोग इतने आसुरी प्रवृत्ति के हैं, अगर हमें पूरी तरह से साधु बनाने का प्रयास करेंगे तो ये मानेंगे तो है, पूरी तरह साधु बनने वाले नहीं है। तो उन संत ने बुद्धिमानी से उनको एक नया नियम बता दिया कि देखो ठीक है, आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो ऐसा ऐसा कर लो और इन चीजों का इतने दिन के लिए त्याग कर दो। तो देखो जो आसुरी स्वभाव का व्यक्ति है वो अगर दिन में 5 बार नमाज पढ़ेगा तो कम से कम उतनी देर के तो पाप नहीं करेगा। तो ये जो संत महात्मा होते हैं ये बड़ी युक्ति निकालते हैं लोगों को पाप से बचाने के। तो इसलिए किसी समाज विशेष में, किसी परिस्थिति विशेष में उन विचारधाराओं की स्थापना की गई। लेकिन सनातन धर्म कैसा है? धर्म एक ही है, विचारधाराएं बहुत हैं, धर्म केवल सनातन है।
अब आप कहोगे भाई सनातन धर्म की स्थापना किसने की? तो सनातन धर्म की स्थापना परमात्मा ने की है, किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं। सृष्टि के धारण, पोषण और नियमन की जो प्रक्रिया है उसको सनातन धर्म कहा गया। ऐसा नहीं कि भाई ये हिंदुओं का धर्म है, ये तो समग्र सृष्टि का धर्म है। वेदों में जैसा वृक्षों का स्वभाव बताया है, वृक्ष वैसा ही आचरण करते हैं। वेदों में नदी पर्वतों का जैसा स्वभाव बताया है वो वैसा ही आचरण करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का जैसा स्वभाव बताया है आज भी वो उसी मर्यादा में स्थित है। सूर्य चंद्र के लिए जो वेद ने मर्यादा स्थापित की है आज भी वो वैसे ही स्थित है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं और कृष्ण पक्ष में घटते हैं, आज भी देखा जाता है। तो सूर्य चंद्र आज भी उसी मर्यादा का पालन करते हैं। यानी कि समग्र सृष्टि वेद की मर्यादा का ही पालन करती है, चाहे वो अरब देशों में हो, चाहे वो क्रिश्चियन देशों में हो, कहीं भी हो। जहां तक परमात्मा की सृष्टि है वहां तक वैदिक मर्यादा है, और ये किसी मनुष्य ने नहीं बताया। हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने तो इसका प्रचार किया, संत लोग इसका प्रचार करते हैं, इसे धर्म को बनाया नहीं गया। ये तो समग्र सृष्टि के कल्याण के लिए और सृष्टि की सुव्यवस्था के लिए। कल हमने बताया था कि जैसे कोई यंत्र का आविष्कार किया जाता है या कोई पदार्थ होता है तो उसके लिए दिशा निर्देश बनाने वाले की तरफ से दिया जाता है कि भाई ये पदार्थ है, ये प्रोडक्ट है, इसको ऐसे ऐसे यूज करना है, ऐसे ऐसे इसके साथ व्यवहार नहीं करना है। तो वैसा ही जब सृष्टि परमात्मा ने दी तो उस समय उन्होंने बताया कि सृष्टि में सुखपूर्वक रहने के लिए, अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए आपको ये कर्म करने हैं, ये नहीं करने हैं। उन्हीं में एक प्रक्रिया है श्राद्ध की। तो वैदिक सनातन धर्म किसके द्वारा स्थापित है? परमात्मा के द्वारा। तो धर्म तो केवल एक सनातनी है, बहुत सारे धर्म नहीं है, विचारधाराएं बहुत है, और ये विचारधाराएं समय से प्रकट होती है तो फिर लुप्त भी हो जाती है। अब ये जितनी विचारधाराएं हैं इनका एक काल है कि भाई क्रिश्चियनिटी जो है वो कब 3000 साल पहले, इस्लाम 1400 साल पहले, 1500 साल पहले। तो ऐसे ही जितने भी पंथ हैं उन सबका एक काल है कि कभी कोई महात्मा सृष्टि में उत्पन्न हुए, उन्होंने कुछ लोगों के लिए मर्यादाएं बनाई, वो बाद में धर्म बन गए। वो धर्म नहीं है, विचारधाराएं जिनसे आप अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हो। अब जो ऐसा सृष्टि का धर्म है जिसे परमात्मा ने बनाया है, जिसके बिना सृष्टि में रहकर हम अपना कल्याण नहीं कर सकते, उस धर्म का पालन हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पूरी सृष्टि वैदिक मर्यादा का पालन करती है, केवल मनुष्य को ही स्वतंत्रता है कर्म करने की। जितनी भी योनियां हैं, पशु, पक्षी, कीट, पतंगे, देवता आदि, गंधर्व, किन्नर, ये सब कैसी है? भोग योनियां। आप मनुष्य जीवन में जो कर्म करते हो उन्हीं कर्मों का फल इन योनियों में जाकर के भोगते हो। तो जो भी कमाई करनी है वो आप इस मनुष्य जीवन में ही कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कैसी कमाई करना चाहते हो। आप ऐसी भी कमाई कर सकते हो जो नीचे ले जाने वाली है, आप ऐसी भी कमाई कर सकते हो जो ऊपर ले जाने वाली है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसी कमाई करो। और कर्म जो है वो हमारे आहार विहार से ही प्रेरित होता है। आहार विहार से स्वभाव बनता है और स्वभाव के परवश होकर के व्यक्ति कर्म करता है। गीता में भगवान ने कहा अर्जुन से कि तुम अपने स्वभाव के द्वारा बलात् कर्म में नियोजित किए जाओगे। तो इस संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो अपने स्वभाव से स्वतंत्र। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभाव का ही अनुसरण करना पड़ता है। और स्वभाव कैसे बनता है? आहार विहार से। तो
कई दिन से हम आपसे यही कह रहे हैं कि आप अपना आहार विहार शुद्ध कीजिए। अब पुरुषोत्तम मास है, पुरुषोत्तम मास में आप कुछ विशेष करोगे तभी लाभ होगा कि नहीं, कि जैसे गाड़ी पहले चल रही थी वैसे ही चलाते रहोगे और पुरुषोत्तम मास का फल मिल जाएगा। अगर वैसे ही चल रहा होता तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों से नहीं कहते कि भाई तुमने पुरुषोत्तम मास का अपमान किया है, तुमने पुरुषोत्तम मास की अवहेलना की है, कभी नहीं कहते। और जो पांडवों को कष्ट भोगना पड़ा वो उनको नहीं भोगना पड़ता। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने उनको पुरुषोत्तम मास के बारे में बताया कि तुमने पुरुषोत्तम मास का पालन नहीं किया था, तो फिर उन्होंने विशेष रूप से पुरुषोत्तम मास का पालन किया। देखो, भोजन छोड़ने से तपस्या है, भोजन छोड़ते लोग तपस्या है, अच्छी बात है, लेकिन भोजन छोड़ने से आपको पुरुषोत्तम मास का पूरा फल नहीं मिलेगा। मान लो आप एक बार खाते हो, लेकिन एक बार भी अगर आप तमोगुणी भोजन करते हो तो क्या फायदा होगा? गंदगी तो एक बार डालो, 100 बार डालो, गंदगी तो गंदगी है। आपने तमोगुणी भोजन अगर 24 घंटे में एक बार भी किया तो तमोगुणी भोजन ही ना। हम तो ये कहते हैं आपको आपके शरीर को जितनी आवश्यकता है उतना उसे भोजन दीजिए। गीता में तो भगवान ने यही कहा है, युक्ताहार विहारश्च, भाई जितना आवश्यक है उतना खाओ, न तो कम खाओ न ज्यादा खाओ, लेकिन कैसा खाओ? सात्विक खाओ और भगवान को भोग लगाए बगैर मत खाओ, भगवान का प्रसाद ही खाओ। यज्ञ शिष्टासना संतो मुच्यन्ते सर्व विकृत। अब भगवान को जिन जिन चीजों का भोग नहीं लगता है उन चीजों को अपने भोजन से निकाल दो। ऐसे मनमानी कुछ भी भोग लगाओगे तो जिन चीजों का भगवान को भोग नहीं लगता, जिन तमोगुणी चीजों का भगवान को भोग नहीं लगता, उनको छोड़ दो। अब जब आप कुछ भी त्याग नहीं करोगे और बोलोगे कि हमें पुरुषोत्तम मास की कथा सुना दो, उससे हम कर जाएंगे। कथा तो पुरुषोत्तम मास की है, हम कोई अलग से वैशाख मास की कथा नहीं कह रहे। तो आपको जो अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी उनको अगर नहीं मानोगे तो लाभ कहां से होगा? तो यहां श्राद्ध की प्रक्रिया में हम बात कर रहे थे। श्राद्ध, गया श्राद्ध की बड़ी महिमा है, हम कल हमने आपको बताया था। गया एक गय नाम का असुर था, उसने बहुत उत्कट तप किया, बड़ी भारी तपस्या की। उस तपस्या के प्रभाव से तीनों लोग जलने लगे, स्वर्ग लोक तक उसकी तपस्या की अग्नि पहुंच गई। इतनी असुर लोग जो होते हैं वो बहुत तपस्या कर लेते हैं, उतनी महात्मा भी नहीं कर पाएंगे, नंगे चले जाएंगे और पता नहीं कहां कहां की यात्रा कराएंगे, लेकिन स्वभाव कैसा रहेगा? आसुरी ही रहेगा। तपस्या बहुत कर लेंगे, खान पान कैसा रहेगा? आसुरी ही रहेगा। तो ऐसी तपस्याएं करने से आपकी आसुरी शक्ति बढ़ेगी, आपके अंदर दैवी शक्ति का विकास नहीं होगा। तो इन्होंने बहुत तपस्या की, सभी तीनों लोगों को पीड़ित करने लगा। तो देवता सब ब्रह्मा जी की शरण में गए, ब्रह्मा जी भगवान की शरण में गए, भगवान से निवेदन किया, महाराज ये हमें बहुत पीड़ा पहुंचा रहा है। भगवान आए, भगवान ने अपनी गदा से उसका वध कर दिया। तो इसीलिए गया में भगवान गदाधर ही मोक्ष देने वाले, और उस तीर्थ को ये वरदान मिला है कि जो भी यहाँ आकर के अपने पितरों का श्राद्ध करेगा वो अपने पितरों सहित उच्च लोकों को जाएगा या मुक्त हो जाएगा। तो धर्म भ्रष्ट है, गया शीर्ष है, इन स्थानों पर श्राद्ध करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होगी। अक्षय वट है, महासभा है, ये 4 स्थान हैं। इन 4 स्थानों पर अगर कोई जाकर के वहां श्राद्ध करता है तो निश्चित रूप से उसके पितर जो हैं वो मुक्त हो जाते हैं। अब एक और कथा हम आपको श्राद्ध के विषय में सुनाते हैं।
एक कोई जंगल था। ये बड़ी प्रेरणा वाली कथा है और सीखने वाली है। कई बार हम कैसा आचरण कर देते हैं, ऐसे ही ज्यादा अपने अभिमान में आकर के कुछ भी बोल देते हैं, फिर उसका कैसा परिणाम होता है। एक जंगल में एक सियार था और एक बानर था। उन दोनों की बड़ी मित्रता थी। तो एक दिन बानर ने सियार से पूछा कि मित्र, एक बात बताओ, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है पूर्व जन्म में जिसके कारण तुम्हें ये सड़े हुए मुर्दे खाने पड़ते हैं? बड़ा घृणित भोजन है तुम्हारा ये। तो सियार ने कहा कि देखो, मैं पूर्व जन्म में वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था और मैंने एक ब्राह्मण को देने का वचन दिया था, कुछ दान करने का वचन दिया था, लेकिन मैं दे नहीं सका उसको। लोग बस देखो, ये देने का ऐसा है, व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है कि अगर कोई चीज बाएं हाथ में है और सोचो कि भाई बाएं हाथ से दान नहीं करना चाहिए, इसे दाएं हाथ में लेते हैं, तो दाएं हाथ में आते आते आपके मन में आएगा, अरे इतना क्यों दे रहा है, कम कर और कम कर, अरे ये इसके लायक, इतने के लायक भी नहीं है जिसको तुम दे रहे हो, और कम करो। और फिर धीरे धीरे दे करके भी क्या करोगे, जैसे चल रहा चल रहा। तो थोड़ा भी विलंब किया तो मन इतना बेईमान है कि वो करने नहीं देगा। तो दान करना है तो तुरंत करो, तुरंत दान महाकल्याण। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसने लोभ बस सोचा कि क्या करूंगा लेकर के, तो नहीं दिया। लेकिन मैंने देने का संकल्प करके उसको नहीं दिया, इसके कारण मुझे सियार की योनि में आना पड़ा। वेद शर्मा नाम का ब्राह्मण था, वेद पाठी था, सब कुछ अच्छा था। तो इसलिए व्यक्ति को सोच समझ के कोई वचन देना चाहिए किसी को। कुछ लोगों की आदत होती है ऐसे ही हाँ हाँ सबने कर देते हैं और करते कुछ भी नहीं। देखो भैया, कर्म का फल है वो सबको भोगना पड़ता है। तो इसलिए सावधानी से, हमने पहले ही कहा था कि भाई सत्य बोलने की प्रतिज्ञा करो कि पुरुषोत्तम मास में हम झूठ नहीं बोलेंगे। जैसे पुरुषोत्तम मास में एक माला का 1000 गुना फल है, वैसे ही एक झूठ का 1000 गुना फल है। जो भी करोगे उसका 1000 गुना फल है। अब अच्छा कर लो तो भी 1000 गुना फल है, बुरा कर लो तो भी 1000 गुना फल है। तो हमने आपको इतने दिन से बता रहे हैं कि भाई भगवान की सेवा पूजा प्रेम से करो, भगवान के नाम का जप करो, भगवान के सामने बैठ करके पूरे परिवार के लोग कीर्तन करो। ये जो युग है ना कलयुग, ये इसमें कीर्तन की बड़ी महिमा है। और पुरुषोत्तम मास में आपके घर में जो ठाकुर जी हैं उनके सामने बैठ करके कीर्तन करोगे तो बड़ी कृपा मिलेगी, आप सबकी बुद्धि शुद्ध होगी। और परिवार के लोग साथ में बैठ करके कीर्तन करना है तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई बहुत ज्यादा उसको गला अच्छा हो तभी कीर्तन करना है। अपने परिवार में गायकी शर्म कोई भी गा दो, बाकी सब पीछे बोल दो। तो 5 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही। कहा है श्रीमद् भागवतम में, कलेर दोष निधे राजन। निमि महाराज कहते हैं, हे राजन, ये नवयोगीश्वर कहते हैं निमि महाराज से कि हे राजन, ये जो कलयुग है ना, ये दोषों का समुद्र है। कलेर दोष निधे राजन, अस्ति एको महागुण। लेकिन इसमें एक महान गुण है। बोले क्या गुण है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे। केवल भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करने से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। तो इतनी कीर्तन की महिमा है। और पुरुषोत्तम मास में आप थोड़ा भी कीर्तन करोगे, जितना कीर्तन करोगे उससे 1000 गुना आपको फल मिलेगा। कितने लोग कीर्तन करते हैं रोज अपने घर पे? 1 2 3। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतने तो करते हैं कम से कम। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी एक व्यक्ति ने भी इस कथा से प्रेरणा लेकर के अपने आहार विहार को सुधार लिया
और भगवान की सेवा में अपने आप को लगा लिया तो हमारी ये मेहनत सफल हो जाएगी। हमारा ये जो श्रम है यहाँ बोलने का, हम मानेंगे कि भाई हम कृतार्थ हो गए। किसी एक व्यक्ति ने तो प्रेरणा ली, तो आप तो बहुत लोग ले रहे हो, अब इनके लिए तालियां तो बजा दो जो लोग प्रेरणा ले रहे हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उस सियार ने कहा कि मैं वेद शर्मा नाम का ब्राह्मण था और मैंने किसी को देने का वचन दिया था, तो उससे लोभवश उस वचन को मैंने पूरा नहीं किया, इसके कारण मैं सियार हुआ। सियार ने पूछा कि तुम मित्र बानर कैसे हो गए? तो बानर ने कहा कि मित्र तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं, हम पहले भी मित्र ही थे, पूर्व जन्म में भी हम और तुम मित्र थे। तुम्हारे पाप ज्यादा थे इसलिए तुम भूल गए हो, मुझे अभी पुण्य के गौरव से वो स्मरण है। मैं भी ब्राह्मण ही था। तो बोले कि कौन सा पाप किया था आपने जो आपको बानर की योनि मिली? बोले मैंने एक महात्मा का साग चुरा लिया। ब्राह्मण का, संत का कुछ भी चोरी करोगे तो भैया बोले उन्होंने कि पहले तो कुंभी पाक नरक में जाना पड़ता है और उसके बाद शेष बचे हुए पाप को भोगने के लिए बानर की योनि मिली। प्रसंग बस हम ये बता दें, देखो इस शरीर में हम जो भी कुछ करते हैं ना, उसमें से जो कर्म, पाप और पुण्य, जिन कर्मों का फल हम इस पांच भौतिक शरीर में नहीं भोग सकते, उसके लिए स्वर्ग और नरक है। लोग बोलते हैं स्वर्ग नरक कल्पना है, कल्पना नहीं, वास्तविकता है। जिन ऐसे उत्कट कर्मों का, चाहे वो पुण्य है, पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग जाओगे, पाप के प्रभाव से नरक जाओगे। तो ऐसे पुण्य और पाप जिनका फल हम इस पांच भौतिक शरीर में नहीं भोग सकते, उसके लिए स्वर्ग और नरक मिलता है। और जिन कर्मों का फल हम इस शरीर में भोग सकते हैं, ये शरीर उन फलों के वेग को सहन कर सकता है, उतना ही फल परमात्मा हमें इस शरीर में। अब वो कुछ लोग ऐसे हैं, सब में आपने बहुत बड़े बड़े पाप किए होंगे, अब उनका फल तो आपको मिला नहीं अभी। लोग बोलते महाराज वो तो बड़ा पापी था और जब मरा तो चुटकी में मर गया, तो उसको तो फल ही नहीं मिला। अरे भाई फल उसको मिला नहीं इसलिए क्योंकि वो इस शरीर में उसे भोग ही नहीं सकता था। तो वो फल भोगने के लिए उसे यातना देह अलग मिलेगी और वो जाकर के वहां भोगेगा। तो आपके ऐसे कर्म हैं, बहुत से लोगों के यहाँ बैठे हुए, जो आपको पता है कि हमने ये कर्म किए हैं और उन कर्मों की बड़ी सजा है शास्त्रों में, अब आप तो हमें तो मिली नहीं, तो इसका मतलब है शास्त्र वगैरह सब बेकार है। देखो हमने ये काम कर भी लिया और हमें कुछ नहीं हुआ, होगा। उन जो आपने कर्म किया है उसका फल आप इस शरीर में नहीं भोग सकते, इसलिए इस शरीर में आपको उतना ही परमात्मा देगा। परमात्मा बड़ा न्यायकारी है, वो दयालु भी है, वो उतना ही फल देगा जितना आप इसमें भोग सकते हो। जितनी पीड़ा को आपका ये शरीर सहन कर सकता है उतनी ही पीड़ा मिलेगी। जितने सुख को आप इस शरीर के द्वारा पचा सकते हो उतना ही सुख मिलेगा। ज्यादा अगर आपके पुण्य है तो स्वर्ग में सुख मिलेगा, ज्यादा पाप है तो नरक में पीड़ा मिलेगी। तो इन्होंने, बानर ने कहा कि मैंने पहले नरक में गया और उसके बाद मुझे बानर की योनि मिली है। और हे मित्र, मैंने ये शिक्षा ली है कि कभी किसी की चोरी नहीं करनी। तो बोले कि अब ये दोनों आपस में बात ही कर रहे हैं। तो बात करके इन्होंने सोचा कि देखो मित्र, हम भी पुराने, पूर्व जन्म में भी हम मित्र थे, इस जन्म में भी हमारी मित्रता है। ऐसा कोई दयालु पुरुष हो जो हमें इस पाप से छुड़ा दे। उसी समय इनके किसी पुण्य प्रभाव से सिंधु द्वीप नाम के एक ऋषि वहां शंकर जी के पवित्र नामों का कीर्तन करते हुए उस वन से निकल गए। अब ये दोनों गए, जाकर के ऋषि के चरणों में पड़ गए। जाकर के इन्होंने ऋषि से प्रार्थना की कि भगवान आप हमारा उद्धार कीजिए। अब ऋषि तो सकपका गए एकदम से कि सियार और बादल सामने आ गए हैं।
अब इनका उद्धार करें। तो ऋषि ने विचार किया मन में और उन्होंने कहा एक काम करो आप लोग, धनुष कोटि तीर्थ है, पालन तो आप ही को करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि जाओ धनुष कोटि तीर्थ में जाके स्नान करो, वहां तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। अब ये दोनों जैसे तैसे, धनुष कोटि तीर्थ बहुत दूर था वहां से, वहां पहुंचे। जाकर के जैसे ही इन्होंने स्नान किया तो दिव्य विमान में बैठ करके दोनों स्वर्ग चले गए। और वहीं धनुष कोटि के पास में एक दुराचार नाम का ब्राह्मण था, उसका तो नाम ही दुराचार था, बड़ा दुराचारी। उसको दुराचार के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं था। उसकी बड़ी प्रसिद्धि हो गई थी कि ये बड़ा दुराचारी है। और दुराचारी हुआ था वो संगति के कारण, दुष्ट लोगों के, चोरों के साथ, ठगों के साथ, व्याभिचारियों के साथ, शराबियों के साथ रहता था। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। अच्छे लोगों का संग करोगे तो अच्छे बनोगे, बुरे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे तो आज नहीं तो कल रंग तो चढ़ ही जाएगा। तो कहते हैं कि जो दुराचारी था तो ब्राह्मण, लेकिन गलत लोगों के कुसंग में पड़ करके वो दुराचारी हो गया। बहुत प्रसिद्धि थी कि ये बहुत दुराचारी। अब हुआ क्या कि उसको एक बेताल ने पकड़। देखो, जिन लोगों का खान पान शुद्ध नहीं होता, जिनके कर्म शुद्ध नहीं होते, उन्हीं को भूत प्रेत पकड़ते। ये बात वहां लिखी है कि उसका ब्राह्मणत्व जो था वो नष्ट हो गया, और ब्राह्मणत्व नष्ट होने के कारण उसको बेताल ने पकड़ा। और जब बेताल ने उसको पकड़ लिया तो उसने हमेशा वो बेताल का आवेश रहता था, और बेताल उसे जहां चाहता था वहां न चाहता था, बड़ा पीड़ा में रहता था। तो बेताल एक दिन उसे प्रेरित करके धनुष कोटि तीर्थ में ले गया और वहां जाकर के उसको स्नान कराया। जैसे ही बेताल को लेकर के उसने स्नान किया तो बेताल तो मुक्त हो गया। और उस समय उस ब्राह्मण ने देखा कि मैं तो गोदावरी के तट पे रहता था, ये तो समुद्र के किनारे में कहां से आ गया। वो बड़ा विचार करने लगा कि यहां में कैसे आ गया, क्योंकि अभी तक उसे होश तो था नहीं, बेताल के आवेश में था। अब जब होश आया तो वो विचार करने लगा। तो वहां उसने आसपास भटकते भटकते वन में भगवान दत्तात्रेय जी का उसको दर्शन हुआ। भगवान दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़ करके पूछा कि भगवान, आप मुझे कृपा करके ये बताइए कि मैं तो गोदावरी के तट पे रहता था, यहाँ कैसे आ गया। तो भगवान दत्तात्रेय ने कहा कि तुम दुराचारी ब्राह्मण हो, कि तुम्हारा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया था, इसलिए एक बेताल ने तुमको पकड़ा। वो बेताल अपने उद्धार के लिए तुमको यहाँ लेकर आया, उसका उद्धार हो गया और तुमको अपनी स्मृति हो गई है। अब वापस घर जाकर के कोई दुराचार का काम मत करो। तो इस कथा से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें कैसे लोगों का संग करना चाहिए। और ये जो भूत प्रेत है, इनसे अगर आपको बचना है तो भैया अपना आहार विहार शुद्ध करो और भगवान का करो भजन। भगवान का जो भजन करता है उसको भूत प्रेत नहीं सताते। एक बार बरसाने की घटना है, सच्ची घटना। गीता में भगवान ने कहा है कि जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो भूत प्रेत ही बनते हैं। कुछ तांत्रिक होते हैं, कुछ महात्मा भी भूत भगाते हैं। तो जो भी भूतों के संसर्ग में रहता है वो निश्चित रूप से उसका कोई सदगति नहीं होती, उसे दुर्गति होती है, उसे प्रेत योनि में जाना पड़ता। तो ऐसे काम क्यों करो कि तुम्हें इस जन्म में भी कष्ट हो और अगले जन्म में भी भूत बनना पड़े। भगवान का भजन करो, अपना आहार विहार शुद्ध करो, सात्विक भोजन किया करो। तो बरसाने की घटना है कि एक महात्मा थे, भजन करते करते, देखो भगवान का भजन करते इतनी जल्दी सफलता नहीं होती। वो भजन करते करते उन्होंने देखा कि भैया भगवान का भजन करते तो बहुत दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं पूछता और कोई फायदा नहीं हुआ। जो सकाम भाव से भजन करते हैं वो ज्यादा लंबे समय भजन नहीं कर पाते, छोड़ देते।
एक व्यक्ति था, वो गोपाल जी की सेवा करता था। गरीब था बेचारा को, धन की अभिलाषा थी। तो किसी ने कहा गोपाल जी की सेवा करो, और गोपाल जी की सेवा करते करते उसे बहुत समय हो गया, उसकी हालत में कोई सुधार हुआ नहीं। तो उसने कहा कि बहुत दिन से गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, कुछ हुआ नहीं। तो उसके जो साथ में उठने बैठने वाले लोग थे, उन्होंने कहा अरे मूर्ख, गोपाल जी की सेवा करने से कहां से धन मिलेगा? धन देने वाली तो दुर्गा मैया है, दुर्गा मैया का भजन करो। अब भाई उसे गोपाल जी से तो कुछ लेना देना था नहीं, उसे तो धन से मतलब था। धन जहां से भी मिले, चाहे किसी की भी पूजा करवा लो, धन अगर गधा देता हो तो गधे की पूजा कर लो। उसने कहा ठीक है, और उसने गोपाल जी को तो हटा करके ऊपर जो रोशनदान होता है उसमें रख दिया, मतलब पड़े रहो, जरूरत नहीं है तुम्हारी। और दुर्गा जी को ला करके बड़े बढ़िया से सेवा पूजा करने लगा। और जब दुर्गा जी की सेवा पूजा करता और खूब नाचता, तो जो धूप होती है, धूप की अगरबत्ती का जो धुआं होता है वो तो ऊपर की ओर जाता है, तो जो धुआं था वो रोशनदान में ही जाता। और जब वो धुआं रोशनदान में जाता तो ये देख करके अच्छा, हम देवी मैया को धूप लगाते हैं और सुगंधी तुम लेते हो, धन देने में तो तुम्हारी नानी मरती थी और सुगंधी फ्री में लिए जा रहे हो, नहीं लेने दूंगा तुमको सुगंधी। अब गया जाकर के रुई ला करके गोपाल जी की नाक पे ठूस दी। उसी समय गोपाल जी प्रकट हो गए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब उसने पूछा कि महाराज इतने दिन से सेवा कर रहे थे, प्रेम से खूब भोग लगा रहे थे आपको, उस समय तो आप प्रकट नहीं हुए, और अब हमने आपको बिल्कुल उपेक्षा करके रख दिया है, बिल्कुल आपकी तरफ देखते भी नहीं, तो आप प्रकट हो गए। बोले कि भाई देखो, उस समय तुम मुझे एक मूर्ति मानते थे, तो मूर्ति तो भाई प्रकट नहीं होती, मूर्ति तो जैसी है वैसी रहती है। अब तुमने ये विश्वास किया है कि मैं सुगंधी लेता हूं, अर्थात मेरे अंदर चेतना है, मैं सुगंधी लेता हूं। अब तुम्हारा ये विश्वास मुझ में हुआ है, इसलिए प्रकट हो गया। तो भगवान की सेवा मूर्ति मार करके न की जाए, भगवान मान करके की जाए। और दूसरी बात यह है कि जो सकामी लोग होते हैं उनको तो अपनी कामना पूर्ति से मतलब होता है, उनकी भगवान की भक्ति में निष्ठा नहीं होती। लोग बोलते हैं हम भी महाराज बहुत बड़े भगत हैं, हम इतना सेवा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अरे भैया, आप भगत हो भगवान के तो तब पता चलेगा जब आप निष्काम भगवान का भजन करो। कामना को लेकर के भजन करने वाले लोग भक्त नहीं कहते, क्योंकि भगवान का भजन तो तुम करते हो, लेकिन करते हो किसी कामना के लिए, और वो कामना आपकी जहां से पूरी होगी आप तो उसी का भजन करने लग जाओगे। जैसे एक पतिव्रता स्त्री और एक जार स्त्री, स्त्रियों को गहने प्रिय होते हैं। अब एक स्त्री है, उसका पति गहने लाके नहीं दे रहा है और उसकी गहनों में ममता ज्यादा है, तो वो तो किसी से भी गहने लेगी, तो ये धर्म होगा क्या? धर्म होगा। तो वैसे ही भक्त जो है वो एकनिष्ठ होता है, निष्ठावान होता है अपने इष्ट के प्रति, कि मैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो भगवान से इच्छा रखोगे कुछ तो आप भगवान की भक्ति नहीं कर पाओगे। भगवान की भक्ति करनी है तो निष्काम भाव से, जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए, सीताराम 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 कहिए। अब ये महात्मा भी सोचे कि भाई हमें तो कुछ चमत्कार हुआ नहीं, हमारी कोई पूजा वूजा भी नहीं हुई, कोई प्रणाम भी नहीं करता, कुछ कोई नहीं मानता, कोई दो पैसे भी नहीं चढ़ाता। अब इन्होंने सोचा कि भाई कोई ऐसा काम किया जाए जिससे हमारी पूजा भी हो और हमारे पास धन भी आए। तो अब ये इन्होंने विचार किया, कहीं से इनको प्रेरणा मिली कि कोई प्रेत की सिद्धि करनी चाहिए। अब इन्होंने भगवान का भजन तो दिया छोड़, प्रेत की सिद्धि करनी, प्रेत सिद्ध भी हो गया। अब ये लोगों के काम भी बनाने लगे, ऐसी जगहों पे बहुत भीड़ होती है, अब खूब लोग आने लगे, खूब चढ़ावा भी आने लगा, बहुत अच्छा होने लगा। अब उसी समय किसी महात्मा से अगर इनका कुछ झगड़ा हो जाता तो उस पर भी प्रयोग कर देते। देखो भाई, जिस व्यक्ति के पास अगर कोई अस्त्र हो
तो उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, क्योंकि उसके पास है ना अस्त्र चलाने के, तो बात में अपना अस्त्र निकालेगा। तो वैसे ही इसके पास थोड़ी भी कुछ सहन शक्ति खत्म हो गई, थोड़ा भी कोई कुछ कहे तो बस महात्माओं के ऊपर ही प्रयोग करता था। महात्माओं के ऊपर ये प्रयोग चलते नहीं, जो भजनानंदी महात्मा होते हैं उनके ऊपर प्रेम वगैरह काम नहीं करते। लेकिन इसने तो किया, तो इसका तो कर्म बना। अब उस अपने पाप के कारण जब इसकी मृत्यु हो गई तो ये प्रेत बना, भयंकर प्रेत बना, और बड़ी शरीर में पीड़ा। वो पीड़ित होते हुए बरसाने में पीपल के वृक्ष पे रहता। घूमते घूमते भगवान के प्रेमी संत वहां पहुंचे, और संत वहां पीपल के वृक्ष के नीचे रुके तो ये आकर के प्रकट हो गए। बोले महाराज मेरा उद्धार कर। बोले भाई तुम इस दुर्गति में कैसे? बोले कि मैं यहाँ महात्मा था बरसाने में, लेकिन अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैं तांत्रिक बना, मैंने तमोगुणी साधनाएं की और लोगों के काम भी बनाए, तो प्रेतों के साथ मेरा संसर्ग रहा, तो अब मुझे प्रेत ही बनना पड़ा है। तो बहुत कष्ट में आप मेरा उद्धार कर दो। तो ठीक है, हम गया जी तुम्हारे लिए श्राद्ध करवा देते हैं। तो इसने कहा कि मैंने संतों का बहुत अपराध किया, इसलिए गया जी के श्राद्ध से मुझे लाभ नहीं होगा। बोले तो फिर बोले भागवती श्राद्ध करवा दो, आप मेरे लिए भागवत जी का पाठ करवा दो, और संतों का भंडारा करके संतों के चरणों तक और उनका झूठन वो आप मुझे दे दो, तो मेरा उद्धार हो जाएगा। महात्मा तो बेचारे इतने पैसे वाले थे नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने जैसे तैसे प्रयास करके जो भी उनके पास जमा पूंजी थी वो, और भी अपने कुछ जानकार लोगों से कह करके धन उगाया, वहां भागवत करवाई। भागवत करवा के पूरे बरसाने के संतों का भंडारा किया, सबको बुलाया कि भैया किसी के प्रति इसका अपराध पता नहीं किस किस के प्रति करा होगा, तो सब लोग आ जाओ। सब लोग आए, उन महात्मा ने सबके चरण धोए, और जितने महात्माओं ने वहां भोजन किया था सबकी पत्तलों से झूठन उठाए, और झूठन एक पत्तल में झूठन और एक बर्तन में चरणों तक ये उस पीपल के वृक्ष के नीचे रखे। थोड़ी देर बाद देखा न तो वहां एक बूंद चरणों तक है और न पूरी झूठन पत्तल भी साफ। उसके बाद उस प्रेत ने आकर के इनसे प्रणाम किया, प्रणाम करके इनको धन्यवाद किया कि आपने मेरा उद्धार कर दिया। उस समय उसका ऐसा शरीर नहीं था, बड़ा तेजो में शरीर था। बोले कि अब मैं भगवान के धाम जा रहा हूं, आपके द्वारा मेरा उद्धार हो गया। तो देखो, जो गया में जाकर के श्राद्ध न कर सके उनके लिए भी हम एक विकल्प देते हैं, और ये तो आप लोगों को वर्ष में एक बार तो कर ही लेना चाहिए, सबको करना चाहिए। साल में एक बार पितृपक्ष आता है। पितृपक्ष में आप श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ किसी योग्य ब्राह्मण से अपने पितरों के उद्धार के लिए करवाओ। योग्य ब्राह्मण जो सदाचारी हो, दुराचारी न हो, वेदपाठी हो, सुबह शाम संध्या कम से कम करता हो, और ईमानदारी से पाठ सुनाए। ब्राह्मण भी ऐसे होते हैं कि पन्ने पलटते जाते हैं और ठीक से पाठ नहीं करते, क्योंकि लोभ जो है वो सब पे हावी है। तो ऐसे पाठ करने वाले ब्राह्मण भी दुर्गति में पड़ते हैं और यजमान का भी भला नहीं होता। तो ईमानदारी से जो आपके पितरों के लिए पाठ कर सके, ऐसे किसी ब्राह्मण को बुला करके प्रत्येक पितृपक्ष में आप भागवत जी का पाठ करवा दो, बस आपके पितरों का उद्धार निश्चित रूप से हो जाएगा। थोड़ा बहुत खर्चा है, मेरे ख्याल से 15,000 रुपए का खर्चा आएगा। अब कोई कहे कि महाराज हम तो 15,000 रुपए साल में नहीं खर्च कर सकते, तो फिर लिए आपके लिए भी एक और उपाय है। आप गीता प्रेस की भागवतम ले आइए, और पितृपक्ष में 15 दिन होते हैं, रोज 4 घंटे आप भागवत जी का जो हिंदी अनुवाद है वो अपने पितरों को सुनाओ। पितरों का आह्वान कर लो कि मेरे जितने भी पितर हैं वो सब आ जाएं, आकर के उनके लिए खाली आसन रख दो सामने, और खाली आसन रखने के बाद आप उसे सुनाओ।
कि हे मेरे पितरों, आप अपना आसन ग्रहण करो और मैं आपको भागवत सुनाता हूँ या सुनाती हूँ। 4 घंटे रोज उनको भागवत जी सुनाओगे तो 15 दिन में पूरी भागवत सुना दोगे, और इससे पितरों का तो उद्धार होगा ही, आपका भी उद्धार होगा। भागवत जी पढ़ने से आपका भी अज्ञान नष्ट होगा, आपका भी उद्धार हो जाएगा। और इसमें कितना खर्चा है? मेरे ख्याल से 200-300 रुपए की भागवत आती होगी। अब इतना गरीब तो आपने मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा कि 2 साल में 200-300 रुपए खर्च न कर सके। इतना तो कर ही सकते हो। तो जितनी देर आप गप्पे मारते हो, मोबाइल चलाते हो, टीवी देखते हो, उतनी देर अगर आप बैठ करके अपने पितरों को भागवत जी सुना दोगे तो आपका भी उद्धार हो जाएगा और आपके पितरों का भी उद्धार हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, एक दिन हमने आपको बताया था कि अगर आप भारतीय संस्कृति की, सनातन संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं और अपनी जो भावी पीढ़ी है उसके भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो एक ऐसा शिक्षण संस्थान होना चाहिए जहां शिक्षा प्राप्त करके आपका नाती परनाती जो भी हो वो पूर्ण रूप से मानवता के गुणों को प्राप्त हो जाए, इस संसार में भी सफल बने और परलोक में भी सफल बने। ऐसी योग्यता प्राप्त करने के लिए एक ऐसा वैदिक शिक्षा संस्थान खोलने की आवश्यकता है। हमने बताया था कि बौद्ध समाज का बहुत सुंदर एक स्थान खुला हुआ है, तो आप लोग क्यों नहीं खोल रहे? तो आप सब लोगों के प्रयास से अगर ऐसा हो सके तो देखो भाई, प्रयास करने में क्या जाता है, प्रयास करो। आप देखो, धन जो है, धन का पहला उपयोग आप करते हो अपनी सुख सुविधाओं में, करना चाहिए। जब आप कमाते हो किस लिए कमाते हो? अपनी सुख सुविधाओं के लिए कमाते हो। भाई वस्त्र आदि है, शरीर का व्यवहार है, वो चाहिए ना, भोजन आदि है, सब पैसे से ही आता है। फिर और सुविधाएं हैं, घर है, घर का रख रखाव है, सब पैसे से ही काम चलता है। तो इसमें तो आपका पैसा खर्च होता ही है, लेकिन ये जो पैसा खर्च होता है इससे आपको कितनी देर का फल मिला? भोजन किया, बहुत अच्छे से अच्छा भोजन किया, कितनी देर की संतुष्टि होगी? 5, 6, 7, 8 घंटे, फिर भूख लगी तो फिर खाना पड़ेगा, फिर खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने लिए खर्च करो, हम मना नहीं करते भूखे मत करो, भोजन भी करो, लेकिन उसमें से कुछ धन निकाल करके परोपकार के लिए लगाओ। परोपकार में लगाया हुआ धन आपके परलोक को सुधारता है, और परलोक सुधरता है तो वो 2-4 घंटे के लिए नहीं सुधरता, वो युगों के लिए सुधरता है। और अगर कहीं आपने भगवान की सेवा में धन लगा दिया तो महाराज आपको जन्म मृत्यु के चक्र से भी छूट सकते हो। और ये जो हम कार्य बता रहे हैं, ये तो ऐसा कार्य है कि इसमें जो आप धन लगाओगे वो भगवान की सेवा आप मंदिर में जाकर करोगे, उससे भी ज्यादा भगवान इससे प्रसन्न होंगे, क्योंकि आपने भारतीय संस्कृति की रक्षा की। और कोई व्यक्ति अपने प्रयास से एक व्यक्ति का भी जीवन अगर सुधार दे तो उससे भगवान जितना प्रसन्न होते हैं उतना वो पूजा करने वाले से। अगर आपके प्रयास से उस शिक्षा संस्थान में जितने बच्चे पढ़ेंगे उनके कितने बच्चों का उद्धार हो जाएगा, कितने लोगों के संस्कार सुधरेंगे। तो आप जहां भी अपने घर में हैं, थोड़ा कुछ भाग अपने आय का रोज अलग से निकालो और उसे निकाल करके वैदिक शिक्षा के उत्थान के लिए देना, चाहे 1 रुपया रोज निकालो। अब ये मत कहना कि बाबा जी पैसा मांग रहे हैं, बाबा जी पैसा नहीं मांग रहे, बाबा जी को नहीं चाहिए। आप ही लोगों में से, आपके बीच में से ही जो लोग इच्छुक हों वो सत्संग के बाद यहाँ बने रहें, उनसे हम उन्हीं लोगों में से एक कमेटी बना देंगे, जो कमेटी इस वैदिक शिक्षा संस्थान के निर्माण और इसके आपसी जनसंपर्क के लिए काम करेंगे। तो आप सबसे बस हमारा निवेदन यही है कि आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर इस काम को करिए। जितना जो कुछ आप अपनी सामर्थ्य से रोज निकाल सकते हैं, 2 रुपए, 4 रुपए, 1 रुपए,
वो रोज निकालिए और निकाल करके उसको सुरक्षित रख लीजिए। महीने भर बाद आपको बता दिया जाएगा या आपके पास यहाँ से कमेटी के लोग जाकर के आपसे ले लेंगे उसको। तो इस प्रकार से धीरे धीरे सभी के प्रयास से अवश्य ही एक बहुत ही सुंदर शिक्षण संस्थान का निर्माण हो जाएगा। अभी चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में जो व्यक्ति आपके बच्चों के लिए वैदिक शिक्षा संस्थान का निर्माण कराए उसी को वोट देना, नहीं तो देना मत किसी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथ जोड़ लीजिए, प्रार्थना कर लेते हैं। हे पुरुषोत्तम प्रभु, हे गोविंद, हे गोपाल, मैं केवल आपका ही हूँ। इस जगत में केवल आप ही मेरे हैं। अतः हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। जगत व्यवहार करते समय प्रत्येक परिस्थिति में मुझे आपका ही स्मरण बना रहे। मेरे पास जो कुछ भी है वह सब आपका ही है। अतः यह सब आपके ही समर्पित है। अब आप जैसा उचित समझे और जिसमें हम सबका हित हो वैसी अपनी अहित की कृपा हम सभी शरणागतों पर बरसाने की कृपा करें। हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, परंतु आप एकमात्र सर्वज्ञ हैं। आप ही सर्वसमर्थ हैं। आप ही सर्वशक्तिमान हैं। हे सच्चिदानंद प्रभु, हे सर्वंतर्यामी, मैं आपका ही अंश हूँ। अतः सर्वतो भावे आपको ही समर्पित हूँ। हे मेरे परम प्रिय प्रभु, आपसे बस एक ही प्रार्थना है, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो और सभी आपके भक्त हो जाएं। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। अच्छा, अभी आरती करेंगे तो ये ध्यान रखना कि एक ही व्यक्ति थाल लेकर के आरती न करता रहे। एक बार ऐसे बना लो